अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने चाकू चेन से किया हमला। दबंगों पर लगा फायरिंग का भी आरोप। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भेजकर वैधानिक कार्रवाई की शुरू। अमरोहा जनपद के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र के शेरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां एक दर्जन से अधिक लोगों ने दो युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू, पंच और साइकिल की चेन से ताबड़तोड़ वार कर दोनों युवकों को लहूलुहान कर दिया। बताया जा रहा है कि मेरठ जनपद के रहने वाले घायल युवक अपने चाचा के पड़ोस में बन रहे मकान पर प्लास्टर का कार्य करवा रहे थे, तभी पहले से धात लगाए बैठे दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जब घायलों के रिश्तेदार मंडी धनोरा कस्बे के रामलीला मैदान के पास पहुंचे तो आरोपियों ने वहां भी उन्हें घेर लिया और जमकर मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों ने फायरिंग भी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घायलों का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क बनी हुई है। कहाँ के रहने वाले हो? जिला मेरठ, गांव मिर्जापुर, किला परीक्षितगढ़। यहाँ क्या मामला जो अस्पताल में आया? यहाँ अस्पताल का मामला ये था सर कि मेरा घर है यहाँ पे, चाचा रहता है यहाँ पे मेरा, तो मेरा घर है यहाँ पे, तो मैं इधर घर को मतलब पलस्तर करवा रहा था घर पे। तो मैं सामान लेके बाजार से, शेरपुर बाजार से, और मैं जा रहा था। जाने के बाद में ये कम से कम 15-16 लड़के थे। तो ये आए एकदम से, आके बोले हाँ भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या मतलब, जब हमारी लड़ाई है, पहले उड़ला है पड़ला है। तो ये बात बोलने लगे और बोलने के बाद में फिर हम जाने लगे। फिर बेल्ट निकाली, चप्पू निकाली, निकालने के बाद बस धड़ाधड़ कर दिया। तुम्हारी कोई पहले लड़ाई थी, इससे क्या था? मेरी कोई लड़ाई नहीं है जी, और ना मेरे पे कोई ऐसी कोई रंजिश किसी की। झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा शेरपुर नहर पे बाजार में। अच्छा, दोबारा झगड़ा? और फिर दोबारा हम आगे यहाँ पे केस उस करवा रहे, डॉक्टरी करवा रहे थे, और वो लोग फिर से आए। हमारे 3 भैया घर से आए, जब किसी पे चोट, हमारे चोट लगी तो सुन के घर से आए देखने के लिए। तो यहाँ रामलीला पे वो लड़के घर से आ रहे थे, बीच में फिर डाले उन लोगों ने, टांग तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सिर फोड़ दिए। और मंदिर की जमीन है और जो उनकी जो जमीन है वहाँ की शेरपुर की, वो मंदिर की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है, सरकारी जमीन है जी। उनके घर पे बलडोजर चलना चाहिए, टूटने चाहिए जी। कितने लोग घायल हैं तुम्हारी तरफ से? हमारे जी 6 लोग घायल हैं। 6। क्या क्या नाम है? साजिद, अफसर, शहबाज खान और जी सलमान और साहिर खान। तहरीर दे दी थाने में? तहरीर दे दीजिए। कौन कौन लोग थे मारने वाले? क्या क्या नाम? मारने वाले तो जी निजाकत था, आसिफ था, और जी इरशाद था, नौशाद था, और जी इस्तकार था, यामीन था, सिकावत था, और जी और बहुत से लोग थे जी। उनका पूरा मतलब 100 घर है उनके, परिवार है उनका 100 घरों का। क्या क्या हथियार थे उन पे जिनसे उनपे चक्कू थे, हाथ में जो पंजा रहता वो था, चैन थी, बाइक की जो बनवा लेते ना वो सपोर्ट, वो थी, और पिस्टल भी थे एंटी में सर, पिस्टल भी थे। फायरिंग भी करी है? फायरिंग करी है जी यहाँ पे। इधर से जब गाड़ी लेके गए तो ऐसे लहरा के गए, फायरिंग करके गए। कितनी फायरिंग करी है? फायरिंग 1 करी है सर, हवा में करी है जी। तमंचे, देसी तमंचे भी थे। नाम भैया साजिद खान है। कहाँ के रहने वाले हो? जिला मेरठ, थाना किला परीक्षितगढ़, मवाना तहसील। हम इनके जैसे दिन में ये भाइयों का विवाद सुना, चोट वेट लग गई, तो हम घर से आए थे देखने के लिए। और आने के बाद वहाँ थाने में गए, वहाँ पे जाके वो बोल रहे पुलिस वाले थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ से मैं बोला भाई मैं खेत से आया, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ मेला सा लग रहा था, वहाँ मैं कुछ खाने के लिए गया रामलीला ग्राउंड में। ये 2 भाई मेरे साथ थे। तो जैसे ही बैठ के मैं खा रहा था, अभी भी आप देख सकते हो मेरे निशान लगे हुए हैं, ये मेरे ऊपर पूरी चाट ऐसे बिखर गई। और वो जैसे ही निजाकत था और एक इंसाफ अली था, आसिफ उर्फ आसिफ है, और उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, यानी कि 15-16 लोग थे। तो जैसे मेरा मुंह उनकी तरफ को नहीं था, मेरा पीछा था। जो अंदर पड़ा लड़का सलमान, उसका शक्ल उनकी तरफ को था। तो जैसे उन्होंने मेरे पे ऐसे लटका, उसने कहा कि उठ एकदम, और उठ के मैं भागा हूँ, और वो 2 उनके हत्थे चढ़ गए।
उन्होंने अंधाधुंध उन पर लठ बजा, अंधाधुंध। उन्होंने देखा कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है। अच्छा, फिर उनके बाद जो आसिफ था उसने, जब मैं भागा वहाँ से, भागते हुए मैंने बोला है मार्केट में, आप पता कर सकते हो, बचाओ भैया कोई बचाओ, तो उसने फायरिंग करी है। फायरिंग के बाद मैं भाग के उधर से निकल के, जो गली गई है मैं वहाँ पे दिखा सकता हूँ, लेडीज लोग थी, मैंने उनसे कहा जी मेरी मदद करो, तो उन्होंने कहा इधर से भाग जाए, इधर से भाग जाए। उधर से भागते हुए मैं एक घर में घुस गया, उन्होंने भी बल्कि मेरे को कहा बाहर निकल बाहर निकल। मैंने उनसे फ़ोन ही मांगा, उन्होंने नहीं दिया। फिर एक दीदी ने मेरी मदद करी, मेरा फ़ोन वगैरह करवाया, तो नंबर भी मेरा ये किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि फ़ोन मेरा इनके पास था। और उन्होंने जो था, तहरीर दे दी तुमने थाने में? तहरीर दे दी भैया। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कार्रवाई करे, बस तहरीर तो दे दीजिए। हमने जो हमारे साथ हादसा हुआ है वही सब कुछ बताया। कितने लोग घायल हैं? पुलिस के सामने घायल 4 लोग हैं और एक लठ मेरे को लगा हुआ कमर में भागते। और सर एक